हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी प्रोजेक्ट के हवाले से, आगे हम फर्दर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे और हमने उसमें जो नई चीज़ देखी थी वो क्या देखा था, हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल किस तरीके से होता है और उसमें सेशन का इस्तेमाल कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें परफॉर्म करी थी। अब आगे हम करते हैं नेक्स्ट काम। हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है पहले हम प्रोजेक्ट खोलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगली रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उस हिसाब से हम यहाँ पर फर्दर काम करते हैं। अच्छा भाई, वीएनसी कनेक्ट करो, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक काम कर लिया था कि हमारे पास हमने सेशन से डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर किया था और सेशन होता क्या है वो चीज़ डिस्कस कर ली थी और हमने गेट कर ली थी चीज़ें कि हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें सही आ रही। अब देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है इम्पॉर्टेंट काम कि हमें इस सेशन को ख़त्म करना है और क्वेश्चन ये होता है कि भाई सेशन ख़त्म कब होगा। तो सेशन कब ख़त्म होता है हमारे पास? तो सेशन जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है और हम जब यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे पास लॉगिन हो चुका है तो फाइनल स्टेप क्या होता है कि भाई यूज़र क्या करता है, अगली चीज़ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप करता है कि भाई वो लॉग आउट करे। तो सेशन भी कब ख़त्म होता है? सेशन भी ख़त्म होता है जब हम क्या करते हैं, हम लॉग आउट करते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉग आउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास ये जो टेम्परेरी डेटा स्टोर किया है ये ख़त्म हो जाए, यानी कि जब अगली दफ़ा क्या करे यहाँ पर एक्सेस हो तो क्या होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ dashboard.php को, तो dashboard.php पे वापस जाने के बाद भी यहाँ पर क्या है, डेटा अभी तक स्टोर्ड है। किसी टाइम तक, किसी एक महदूद मुद्दत तक क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ें दो स्टोर रहेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो जाए, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाए। और वो कैसे ख़त्म होंगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास मैंने बताया था कि भाई जब हमने सेशन में काम किया था तो क्या करना होता है, सेशन स्टार्ट करना होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि सेशन सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो वो ख़त्म कब होगा? ख़त्म हमारी मर्ज़ी से होगा। ख़त्म कब होगा? जब हम क्या करेंगे, जब हम चाहेंगे कि भाई हम क्या कर दें, हम लॉग आउट कर दें। तो लॉग आउट जब करेंगे, जब हमारे पास प्रॉपर्ली क्या होगा, सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है, अब देखो इसको अगर स्ट्रक्चर देखो तो लॉग आउट पे क्लिक कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या ओपन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अलर्ट नहीं, बूटस्ट्रैप में क्या बोलते हैं, मॉडल। तो यहाँ डिजाइनिंग में मॉडल भी दिया हुआ है और ये इसलिए दिया हुआ है कंफर्मेशन के लिए, और ये है भी सही कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई डायरेक्टली जैसे डिलीट में कंफर्मेशन मांगता है तो इसी तरीके से लॉग आउट गलती से ना क्लिक हो जाए, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज दे दिया। अब कहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा लॉग आउट, यहाँ पे तो ये मॉडल आ रहा है। काम जो होगा वो होगा, फाइल जब लिंक होगी वो होगी तुम्हारे इस बटन से, यानी कि जब इस पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, किसी फाइल पे ये रीडायरेक्ट होना चाहिए और कहाँ आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए इस वाली फाइल पे, यानी कि सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कहाँ मौजूद होगा, हेडर में। तो हेडर में सबसे लास्ट में आते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पर सबसे लास्ट सेक्शन तुम्हें नज़र आ रहा है इसका लॉग आउट का, लेकिन यहाँ कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, href में जावास्क्रिप्ट। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ हुआ है, ये तुम्हारे पास लॉग आउट मॉडल, यानी कि एक मॉडल कनेक्टेड हुआ हुआ है और वो कहाँ मिलेगा, वो तुम्हारे पास मौजूद होगा तुम्हारे डैशबोर्ड में। अब देखो डैशबोर्ड में सर्च करना है, तुम्हारे पास तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मॉडल, और यहाँ पे तुम्हारे पास इसको ये तुम्हें सर्च करके मॉडल डायरेक्ट दे देगा। कंट्रोल F करना है, कंट्रोल F करके तुम्हारे पास ये मॉडल का सेक्शन आ गया। अब इसमें देखो बटन कहाँ नज़र आ रहा है, वो जो बटन डिज़ाइन हुआ हुआ है वो असल में किस में हुआ हुआ है, वो हुआ है एंकर टैग में। तो अब तुमने क्या बनानी है, एक फ़ाइल बनानी है जिसमें तुम क्या करोगे, जिसमें तुम कोड करोगे किसका,
लॉग आउट का काम करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ाइल बना के रख ली logout.php, और तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर भी आकर एक फ़ाइल बनाऊँगा। मैंने बाहर क्लिक किया और यहाँ पर इसके अंदर एडमिन के फोल्डर में एक फ़ाइल बनाई logout. जिसको मैं इससे लिंक करवा रहा हूँ। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ बहुत छोटा सा काम है, सिर्फ लिंक करवाना मकसद था। यहाँ करना क्या है, यहाँ पे तुम्हें PHP का टैग लगाया। इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मेन रिक्वायर्ड है वो क्या है कि भाई हमें कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन सबसे पहली चीज़, तो मैंने कनेक्शन को ले लिया। और नेक्स्ट काम क्या है, दो फंक्शंस जो हमने स्टार्ट किया था सेशन, यहाँ क्या करना है, हमने उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो पहला होता है फंक्शन तुम्हारा बिल्ट-इन सेशन अनसेट। तो इससे क्या है तुम्हारे पास, इसमें इसकी डेफिनेशन भी लिखी होती है हर फंक्शन की। सेशन अनसेट तुम्हारे पास क्या है, फ्री ऑल सेशन वेरिएबल्स। ये कौन से सेशन वेरिएबल्स की बात कर रहा है मौविया, कौन से सेशन वेरिएबल्स के बोल रहा है, फ्री ऑल सेशन वेरिएबल्स। कि इस मेथड का काम है कि फ्री कर देगा सारे सेशन वेरिएबल्स को। कौन से सेशन वेरिएबल्स कहाँ बने हुए हैं हमारे पास, कौन सी वाली फाइल में बनाए थे हमने, चलो जब तक सोचो, मैं दूसरा फंक्शन लिख रहा हूँ कि सेशन डिस्ट्रॉय। तो ये जो मैं बार बार बोल रहा था, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास नेक्स्ट फंक्शन है। यानी कि जब तुम्हें सेशन को ख़त्म करना हो तो ये दो काम होंगे तुम्हारे पास। एक पहले फ्री ऑल सेशन वेरिएबल्स, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या दे रहा है, डिस्ट्रॉय ऑल डेटा रजिस्टर टू अ सेशन। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि सेशन के अंदर जो भी डेटा रजिस्टर्ड हुआ है वो कौन सा डेटा रजिस्टर्ड हुआ है, अभी कौन सा डेटा यहाँ पर रजिस्टर्ड है, नेम और इमेज। ये तुम कहाँ घूम रहे हो आशिर, मतलब तुम्हारा ध्यान होता है आउट ऑफ द बॉक्स, पता नहीं क्या सर्च कर रहे हो। तो मेरे सवाल का आंसर सर्च कर रहे हो तो समझ में आती है चीज़, तो जल्दी से सर्च करके बताओ फिर उसको। तो मैंने ये दूसरा फंक्शन भी बता दिया, डिस्ट्रॉय ऑल डेटा रजिस्टर टू अ सेशन। जो मुदस्सिर और इमेज जो आ रही है, ये तो हमारा डेटा रजिस्टर्ड था। अब देखो यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी बात, हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर तुमसे मेंशन किया था कि यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कहाँ चला जाए, ये चला जाए हमारी ये वाली फाइल पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे वेब API। तो उसको कॉपी कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसको ले लेते हैं हम, यहाँ पर जो लगाइए और यहाँ पे आके logout.php में पेस्ट कर देते हैं उसको। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें रीडायरेक्ट करना है कौन से वाले पेज पे, index.php, यानी कि यहाँ पर वापस आ जाए इस फाइल में, सब कुछ ख़त्म करके यहाँ पर आ जाए। तो अब इसको रिफ़्रेश करके चेक करते हैं कि भाई हमारे पास मॉडाल पे जो कनेक्ट किया है, असल चीज़ थी हमारे पास मॉडाल। तो मॉडाल पे जो लिंक बनाया है इस बटन पे, ये काम कर रहा है प्रॉपरली या नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ सेशन बना हुआ है हमारे पास, इसमें आके क्लिक करते हैं लॉग आउट। तो अब यहाँ पर काम होगा हमारे पास इस जो ये एंकर के टैग पे। तो लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, लॉग आउट पे क्लिक किया, हमारे पास इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई पहले जो नहीं आती लोड होते हुए, क्योंकि ये देना पड़ेगा। हम जो है होस्टिंग के पर्सपेक्टिव से ये नहीं डाल सकते, ये भी याद रखो कि तुम बोलोगे मैं वैसे ही लिंक बना लूँ तो ऐसे बन जाएगा। होस्टिंग जब करोगे तो ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि ये लोकल होस्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ फाइल्स का नाम चलता है, तो फाइल का नाम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं कि सेशन फ्री हुए, सेशन के वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पे आता हूँ, देखो क्या हुआ, एक चीज़ हुई कि अभी हम जब बार बार आ रहे थे, गेट कर रहे थे, तो हमें मिल रही थी चीज़ें। क्या मसला था कि सेशन सिर्फ स्टार्ट था, सेशन अपनी चीज़ें स्टोर्ड करके रखा हुआ था, लेकिन हमने एक काम किया कि भाई यहाँ पर आकर हमने दोनों चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, वेरिएबल्स को भी फ्री कर दिया, रजिस्टर डेटा भी ख़त्म। तो अब जब फाइल को बार बार यूज़र गेट करेगा तो वो क्या होगी, वो ये होगी कि भाई यहाँ पर ये जो ए नेम था ये भूल गया, और दूसरी ए इमेज जो थी वो भी भूल गया, यानी कि कोई रजिस्टर डेटा है ही नहीं सेशन के अंदर, वो टेम्परेरी था, ख़त्म कर दिया हमने। अब दूसरा क्वेश्चन एक और है, कोई चीज़ जहन में आ रही है अभी,
ये तो कर लिया लॉग आउट वाला काम, और मैंने जब भी जानबूझ के तुम्हें यहाँ से ओपन करके दिखाया, तो कुछ दिमाग में सवाल उठ रहा है कोई? नहीं उठ रहा? मतलब बगैर रजिस्टर किए हम जो है डैशबोर्ड पर आ रहे हैं। हाँ, तो ये भी तो फॉल्स है चीज़ के हम डैशबोर्ड डॉट php पे आ रहे हैं बार बार। कोई ऐसे एक्सेस करेगा तो क्या होगा? कोई अगर ऐसे एक्सेस करेगा तो ये तो अजीब सा टेम्पलेट डैशबोर्ड नज़र आ रहा है हमें, हमारे सेशन ही नहीं बने हुए। अगर कोई लॉगिन कर रहा है प्रॉपरली तो सही है। यहाँ पे वो क्या होगा, लॉगिन की फंक्शनैलिटी चलेगी, डेटा रजिस्टर्ड होगा और यहाँ पर प्रॉपरली डेटा फिर स्टोर्ड हो जाएगा। लेकिन जब हम लॉग आउट करने के बाद एक्सेस कर रहे हैं तो वो तो हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इसका मतलब है अब आता है तुम्हारे पास टॉपिक, हमने जो पिछली क्लास में काम किया था ये क्रेडेंशियल वाला, इसको क्या नाम दिया था मैंने? एक नाम बताया था मैंने क्रेडेंशियल के टॉपिक में जो था, जो हम ये लॉगिन वाला काम कर रहे थे, इसको मैंने ए से कुछ नाम मेंशन किया था कुछ, कि ये हमारा ये कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट, ऑथेंटिकेशन। गुड। तो ऑथेंटिकेशन हमारे पास हो रही है प्रॉपर्ली, लेकिन एक और चीज़ होती है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी मेंशन है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, दोनों काम एक साथ होते हैं। हमेशा इन दोनों चीज़ों का डिस्कशन जो है एक साथ होता है। तो ऑथेंटिकेशन क्या थी? ये थी कि यूज़र वेरीफाई करके फिर लॉगिन हो रहा हूँ। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कहाँ तक एक्सेस देना है यूज़र को, यूज़र की लिमिट कहाँ तक हो सकती है। तो वो लिमिट एक्सीड हो रही है ये वाली, कि ये यूज़र जो है फाइल का नेम लिख के, तो वो तो किसी भी टेम्पलेट पे चला, मेरे पास इस टेम्पलेट के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, तो वो तो बगैर लॉगिन किए हुए तो मैं किसी भी चीज़ पे जा सकता हूँ। मैं यहाँ पर किस पे जाऊँ? मैं यहाँ पर कोई दूसरी फाइल खोलूँ, यहाँ पर हेडर डॉट php भी है, इसको खोलूँ तो हेडर डॉट php भी आ जाएगी। तो ये तो हर फाइल पे जा रहे हैं हम, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमें कहीं पर रोकना है इसको, तो वो रोकना कहाँ है? वो रोकना हमें इसके अंदर जाने से। तो वो कैसे करोगे? अब हेडर का दूसरा एडवांटेज, जो मैंने हेडर अलग रखवाया था उसकी वजह क्या थी कि हम कंडीशन स्पेसिफाई कहाँ करेंगे? यहाँ पे, यहाँ अगेन सेशन ही की बात होगी। तो ऊपर देखो सबसे टॉप पे क्या करना है हमें, सबसे टॉप पे एक कंडीशन लगानी है कि ये कंडीशन चेक करे। तो इफ एल्स का देखो कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या है, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो बेसिक सब काम आ रही हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या काम है, मुझे कंडीशन सेट करनी है। अब तुम बताओगे कंडीशन मैं किस पे सेट कर सकता हूँ? तुम्हारे जवाब होना चाहिए कि मैं जो इफ़ लगा रहा हूँ और मैं उसको यहाँ पर रोकूँ अंदर आने से, तो मैं किस तरीके से रोक सकता हूँ? कैसे रोक सकता हूँ? कोई है जवाब? मैं क्या कंडीशन ऐसी लगाऊं कि ये काम रुक जाए, कि कोई एक्सेस ना कर सके, ऑथराइज्ड यूज़र ही एक्सेस कर सके। और मौवी अभी वो सवाल पेंडिंग में, वो अभी तक तुमने नहीं बताया। हमने नई चीज़ क्या पढ़ी थी पिछली क्लास में? एसक्यूएल वाले अगर वो करते हो तो वो तो सिर्फ मुनीब और मुदस्सिर के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। तुम कितनी कंडीशंस लगाओगे? वो तो बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी। तुम सोचो एक चीज़ कोई जहन में आ रही है, अभी किस पे बात कर रहे हैं हम? बहुत ही किस चीज़ पे, टॉपिक पे बात कर रहे हैं? एक ही टॉपिक चल रहा है ना, कौन सा? सेशन। तो हम ऐसा नहीं करेंगे हम सेशन को चेक कर लें क्या सेशन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो कंडीशन किस पे लगेगी? सेशन पे लगा दो, सेशन को चेक कर लो सेशन, हाँ, कि सेशन सेट है या नहीं। और वो मेथड भी हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा? इस सेट।
कि चेकिंग अगर करनी होती है किसी चीज़ की तो हम इस सेट से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिवर्स कंडीशन लगा रहे हैं, देखो नॉट ऑपरेटर से। इफ़ नॉट इस सेट यानी कि उल्टी कंडीशन लगा के हम चेक कर रहे हैं सेशन का वेरिएबल डाल। अब सेशन के वेरिएबल में कुछ भी डाल दो, तुम्हारे पास 3 सेशन बन रहे हैं, तो तुम्हारी मर्जी है तुम कौन सा सेशन लेके यूज़ कर लो। मैं क्या करता हूँ, मैं ईमेल को चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर एक कोई भी मैंने लिया, अब ये ज़रूरी नहीं है ईमेल डालो, कोई भी चीज़ डाल दो, तुम्हारा मोटिव ये है कि सेशन चेक करना। अब देखो क्या करोगे, अगर नॉट इस सेट, अगर उससे बोलो कि भाई नहीं हुआ हुआ सेट, तो इसको क्या करना चाहिए। अगर सेशन सेट नहीं हुआ हुआ तो क्या होगा, क्या दूं अंदर, अंदर क्या काम होना चाहिए, ये हो रहा है ना हमारे पास। तो हमें रोकना है इस काम को। क्या होगा आशिर, इस कंडीशन के अंदर क्या स्पेसिफाई होना चाहिए। पहले लॉगिन का पेज। हाँ, लॉगिन का पेज खोले, यानी कि उसको बार बार कौन से पेज पे रीडायरेक्ट कर दे, ये वाले। अगर कोई जाना चाहता भी है, ऐसे जा रहा है कोई, तो वो ऑथराइज यूज़र है ही नहीं। तो ऑथराइजेशन कैसे होगी कि मैं यहाँ पर वेब एपीआई को कर दूँ यूज़, कौन सी, यही वाली। अगेन मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इस पे कर देता हूँ पेस्ट। और इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर दें कि भाई चेक करे, अगर नहीं है सेट तो कहाँ रीडायरेक्ट कर दे, इंडेक्स डॉट। अब देखो हेडर का एडवांटेज क्या है, अगर मैं हेडर नहीं बनाता तो क्या लॉस होता, क्या नुकसान होता, जहन में आ रही है कोई चीज़, कि अगर मैं हेडर अलग करके नहीं रखता तो क्या नुकसान होगा। वो डैशबोर्ड भी था उस वाला दुकान का। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी थी कि सिर्फ एक फाइल नहीं है हमारे पास, बहुत सारी फाइल्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये कंडीशन हर फाइल में जाके लगानी पड़ती। अभी हम क्या करें, अगर अगली फाइल को एक्सेस करने से रोकना है, सिर्फ मैं इसके अंदर क्या कर दूं, हेडर को कट करके सिर्फ वो वाला हेडर डाल दूं, तो क्या होगा, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हेडर का फ़ायदा ये हो रहा है कि हमने जो सेशन लगाए थे या फिर ये कंडीशन लगाई है, वो करना कहाँ है, वो एक ही जगह काम करना है और वो सब जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर करूँ और यहाँ पे जाने की कोशिश करूँ बगैर ऑथेंटिकेट होते हुए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डैशबोर्ड डॉट PHP। तो क्या कर रहा है वो इस प्रोसेस में क्या चेक कर रहा है, किस चीज़ को चेक कर रहा है आशर, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हो रही है ऊपर। अगर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अलग अलग नामों को रखो, ऑथराइजेशन को इस तरीके से याद रखो कि ये चीज़ अभी इस लेवल पे कि फाइल एक्सेस हो रही है, फाइल एक्सेस नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब है ऑथराइजेशन अप्लाई कर दी। तो अभी कर क्या रहे हो, वो कैसे हुआ ये काम, किसके थ्रू हुआ है, सेशन चेक कर रहा है और सेशन नहीं बना हुआ। सेशन बना हुआ ही नहीं है, सेशन कब बनेगा, जब मैं कोई यूज़र को लॉगिन कर दूँ। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर इस तरीके से मेरी कंडीशन जो है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों चीज़ें डाली, लॉगिन किया और यहाँ पर आ गया। तो अब उसने क्या चेक किया, उसने रिवर्स कंडीशन चेक करी, यानी कि उसने यहाँ पर बोला कि भाई हमने कहा हुआ था नॉट इज सेट इसका, लेकिन उसका मतलब है वहाँ सेशन बन गया तो उसने एक्सेस करने दिया। अब जब तक लॉग आउट नहीं करता तो वो वाली चीज़ वो इम्प्लीमेंट करेगा ही नहीं। तो मैं वापस आता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, एक्सेस कर देगा। क्यों, वजह ये है कि हमारे पास क्या बना हुआ है अभी तक, अभी हमारे पास टेम्परेरी डेटा स्टोर्ड है। वो कब होगा, वो कब ख़त्म होगा, जब हम क्या करते हैं, लॉग आउट। तो अब सेशन फिर ख़त्म हो गया, तो फिर वही वाली स्टेट आ गई है कि अब ये एक्सेस नहीं करने देगा। कोई भी फाइल हो, इस टेम्पलेट के अंदर रखी हुई किसी भी फाइल पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। सही समझ में आ रही है चीज़। अच्छा, अभी मैं एक सवाल करूं, मुझे हेडर का भी कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। अभी मैं खोलता हूं यहाँ पर buttons.html, हाँ,
तो मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाता हूँ उसको और मैं इसको खोलता हूँ। ये क्यों आ गया? क्योंकि बाकी सारे पेजेस का हेडर का हमने हेडर का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो तो यही चीज़ है कि क्लियर कितना हो रहा है कि हेडर को जो मैंने बताया है वो गेट हो रही है। तो ये समझ में आ रही है चीज़ भाई? बाकियों के अली समझ में आ रही है चीज़? अली, मैं इसी वाले अली को पूछ रहा था। एक तो अली कुरैशी, मोहम्मद अली कुरैशी, समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर ये चीज़ें करो, दोनों फाइल्स बनाओ और मॉडल में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो।